स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना स्टडी सेंटर पर। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ BBMK यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। तो सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट निकला है BBMK यूनिवर्सिटी में और रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिला है। लगभग 70% स्टूडेंट जो है फेल कर दिए गए हैं और मात्र 30% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। तो जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेसन है, लेकिन जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता है कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं एक या दो विषयों में, वो आप अपने कारण फेल नहीं हुए हैं, यूनिवर्सिटी के कारण आपको फेल किया गया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ठीक से पेपर जांच करने का कोई प्रोसेस नहीं था। जिस हिसाब से कई सारे नए सब्जेक्ट इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, चाहे IVS पेपर का हो, कई सारे पेपर ऐसे थे जो कि नए पेपर थे और उन पेपर में पढ़ने के लिए भी कंटेंट उपलब्ध नहीं कराया गया था यूनिवर्सिटी से, टाइम से सिलेबस नहीं दिया गया था, जिस कारण से काफ़ी सारे स्टूडेंट को फेल किया गया है और कॉपी भी सही ढंग से जांचा नहीं गया है। लेकिन अब स्टूडेंट निराश ना हो और अपने आगे आने वाले सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करें। तो सेमेस्टर 2 की जो एग्ज़ाम है वो 26 जून से होने वाला है। इसके लिए मैंने रूटीन का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोसेस, किस हिसाब से आप लोग फेल हुए हैं और आगे के सेमेस्टर में आप सभी फेल ना हो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो आप सभी कैंडिडेट को 40% अंक लाने होंगे। 40% जो अंक हैं वो आपको, चाहे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 40% आना चाहिए, अगर इंटरनल एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 40% आना चाहिए, अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे रहे हो उनमें 40% होना चाहिए। यानी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें 40% नंबर ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए तो स्टूडेंट लोग कि ऑनर्स वाले पेपर में आप लोग इंटरनल भी देते हैं एक्सटर्नल भी देते हैं, तो दोनों को मिलाकर अगर आपका 40 नंबर आ जाता है तो आप सभी पास हो जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल में भी आपको 32 नंबर लाना पड़ता है। एक्सटर्नल में 32 नंबर लाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल जो है 80 नंबर का होता है तो उसमें 32 लाना ज़रूरी है। किन्हीं का एक्सटर्नल 60 नंबर का होता है तो इसका 40% 24 नंबर लाना ज़रूरी है। किन्हीं का एक्सटर्नल 70 का होता है तो उन्हें 28 नंबर लाना ज़रूरी है। यानी जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसका 40% नंबर जो है लाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये क्लियरली कहा गया है नोटिस के द्वारा कि नो स्टूडेंट विल बी डिटेल्ड ऑन द ओड सेमेस्टर। ओड सेमेस्टर कहने का मतलब है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7। ये चारों सेमेस्टर में किन्हीं स्टूडेंट को रोका नहीं जाएगा। विषम समसत्र है तो किन्हीं को रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में क्या क्राइटेरिया होगा वो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर हो रहा है कि जब कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देंगे और उसने सेमेस्टर 3 में जाना है तो उनको 75% पेपर में पास होना पड़ेगा। मिनिमम ऑफ 9 पेपर आउट ऑफ टोटल 12 पेपर। तो समसत्र 2 से 3 में प्रोन्नत होने के लिए छात्र को कम से कम 75% विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी कुल 12 विषयों में से न्यूनतम 9 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसा कि अभी आप लोगों ने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया है, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट तो पेपर था ही, कोई स्टूडेंट एक पेपर में फेल हो गए हैं, तो जो स्टूडेंट एक पेपर में फेल हुए हैं तो वो 5 पेपर में पास हो चुके हैं। तो अगला सेमेस्टर जब देंगे सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर आपका होगा। तो 5 पेपर में अगर आप पहले से पास हैं तो सेमेस्टर 2 के किसी 4 पेपर में भी अगर पास होते हैं तो आपका 9 पेपर कंप्लीट हो जाता है और आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट 3 पेपर में फेल हो चुके हैं। सेमेस्टर 1 में मान लीजिए आप 3 पेपर में फेल हो गए और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दिए और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में भी आप मान लीजिए कि एक पेपर में फेल हो जाते हैं, तो हो गया आपका 4 पेपर में आप फेल हो गए। तो 12 विषयों में 4 पेपर में फेल हो गए, यानी 8 विषय में पास हुए।
तो इस हिसाब से आप लोग सेमेस्टर 2 में ही रोक दिए जाएंगे। आपको सेमेस्टर 3 में प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसीलिए सेमेस्टर 2 के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं अपना अपना जो गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका होगा सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर खरीद लीजिए। गेस्ट पेपर नहीं मिलता है तो पासपोर्ट जो मिलता है, पासपोर्ट का जो है बुक लीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए। और इस बार आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्ज़ाम दीजिए। सेमेस्टर 1 जिनका ख़राब हुआ है ऐसा ना सोचें कि सेमेस्टर 2 भी ख़राब हो जाएगा। आप लोग पॉजिटिव सोच के एग्ज़ाम दीजिए और इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। जैसा कि ये साल जो रिज़ल्ट ख़राब हुआ है सेमेस्टर 1 का, इसके लिए काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में किया गया। तो इस बार यूनिवर्सिटी भी ये ध्यान में रखेगी कि 70% स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का गलती है, स्टूडेंट का कोई गलती इसमें नहीं है। तो निश्चित होकर रहिए आप सभी, सेमेस्टर 2 का जो रिज़ल्ट है वो आपका काफ़ी अच्छा होगा, बेटर होगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पर कई सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।